हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू मंदिर कॉमर्स क्लासेस। मैं आपका अपना सीए दीपक जैन। तो दोस्तों, अब बहुत दिनों से एक्चुअली कभी कभार थोड़े क्लास हो जाते हैं, बीइंग अ फर्स्ट आ रहा है, बट मैं अभी भी स्ट्रिक्ट हूँ। अपने 100 डेज मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं जरूर पूरे करूँगा, और ये 100 डेज आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, आज मेरा डे नंबर 35 है। सारी बातों को इग्नोर करते हुए जल्दी से अपनी क्लास कवर करते हैं। डे 35 के अंदर मैं आप लोगों को आज कॉम्प्लेक्सिटी खत्म करने वाला हूँ। क्लास 12th वालों को इशू ऑफ शेयर्स में बहुत दिक्कत रहती है, तो मैं इशू ऑफ शेयर्स में भी, यार बड़ा चैप्टर है, कैसे मैं 15-20 मिनट में कवर करूंगा। तो मैं इसके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपकी जो बहुत ज़्यादा बुक चलती है, टीएस ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन नंबर 70 है, वो मैंने यहाँ पर भी आपका लिख दिया है। तो आप चाहे यहाँ से कर लो, चाहे अपनी बुक से कर लो, कैसे भी कर लो। इलस्ट्रेशन नंबर 70 के अंदर सब कुछ ही सॉल्व हो जाता है। अगर 70 आ गया तो समझ लो आपको 95% चैप्टर आ गया। तो मैं इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिनको ये चैप्टर नहीं आता उनको भी समझ आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है इस क्वेश्चन पे, बट प्लीज यार फोकस करना यार, ठीक है। चलो जी शुरू करते हैं। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ने से। ऑन 1 अप्रैल 2025 दीपक लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स। दीपक लिमिटेड ने कितने शेयर्स इशू करे हैं सर? 30,000 शेयर्स। ठीक है जी, हाँ जी सर, ये क्लियर है। ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का एक शेयर है, जिसपे कि 4 रुपए का प्रीमियम है। मतलब कितने रुपए का हो गया जी? 14 रुपए का, जिसमें से 4 रुपए का प्रीमियम है और 10 रुपए का शेयर है। ठीक है जी, प्रीमियम कंपनी के लिए प्रीमियम कंपनी के लिए इनकम होती है, सॉरी। ठीक है, पेबल एज फॉलोस, कैसे कैसे दिया है? 6 रुपए एप्लीकेशन पे है, जिसमें 1 रुपए प्रीमियम पे है। मतलब इसमें 5 रुपए एप्लीकेशन के हो गए, 1 रुपए प्रीमियम के। 2 रुपए अलॉटमेंट पे है, जिसमें 1 रुपए प्रीमियम। यार यहाँ पर 1-1 रुपया हो गया। ठीक है, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे, जिसमें 1 रुपए प्रीमियम। यार यहाँ पे 2 और 1 हो गया। ठीक है जी, 3 रुपए सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेम। ओके जी, एप्लीकेशन व रिसीव फॉर 45,000। बेटा कितने की एप्लीकेशन आ गई? 45,000। हमने शेयर्स कितने इशू करे थे? 30,000। मतलब हमने इशू तो 30,000 करे हैं, बट एप्लीकेशन कितने की आ गई? 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन ज्यादा आ गई। इसमें लिखा है ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 9,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। इसमें से 9,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशन है वो हमने रिजेक्ट कर दी। कितनी रिजेक्ट कर दी? 9,000। मतलब बचा कितना? 36,000 शेयर्स। ठीक है, ऑफ जिनका हमने पैसा रिफंड कर दिया, इन लोगों का हमने पैसा रिफंड कर दिया जो एप्लीकेशन पे आया था। ठीक है जी, रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स वर इशूड शेयर्स ऑन प्रोराटा। अब जो बाकी बचा है उनको हमने प्रोराटा इशू कर दिया। सर ये प्रोराटा क्या होता है? बेटा प्रोराटा का बहम निकालो दिमाग से। प्रोराटा इज जस्ट सिंपल कि टू मेक योर टू क्लियर योर एडवांसेस, दैट्स इट। ठीक है, अब एडवांस कैसे क्लियर करोगे यार? देखो 30,000 शेयर्स देने आपको 36,000 वालों को। यार ऑब्वियस सी बात है ना, इन 30,000 शेयर्स वालों ने 6,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी फालतू दिया है। एप्लीकेशन मनी कितने का? 6 रुपए का। आपको 36,000 रुपए इन लोगों से फालतू मिले हैं। अब अगर इन लोगों से 36,000 फालतू मिले हैं, तो भाई क्या करोगे? जब नेक्स्ट टाइम तुम इनसे अलॉटमेंट पे पैसा मांगोगे, तब इस पैसे को वहां पे सेटल कर लोगे, दैट्स इट। तब इस पैसे को वहां पे सेटल कर लोगे। समझ आया? नहीं सर समझ नहीं आया। चलो मैं तुमको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बात सुपोज करो, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं बर्गर बेचता हूँ। ठीक है जी, मेरे पास टोटल 10 बर्गर है। कितने बर्गर है? 10 बर्गर। एक बर्गर 50 रुपए का है, मतलब 10 बर्गर 500 रुपए के हो गए। तो एक मोहन करके लड़का है, मेरा फ्रेंड है, वो आया, उसने बोला भाई मेरे को तो 15 बर्गर चाहिए। कितने बर्गर चाहिए? 15। मैंने बोला भाई 15 बर्गर कहाँ से दे दूँ भाई मैं तेरे को? उसने बोला यार, मैंने बोला भाई मैं तो 10 ही दे सकता हूँ। उसने क्या करा, उसने मेरे को पैसे दे दिए 50 × 15। पैसे देने कितने थे? पैसे देने थे 50 × 10 500, बट इसने किसने दे दिए? 50 × 15। मतलब इसने मेरे को 750 रुपीज दे दिए। आने कितने थे? 500 रुपए। मतलब इसने मेरे को 250 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए ना। तो भाई 250 रुपये क्या करोगे? जब नेक्स्ट टाइम मैं बर्गर लेकर आऊंगा, जब ये नेक्स्ट टाइम, भाई पैसे एक्स्ट्रा दिए तो नेक्स्ट टाइम लेने आएगा ना। जब ये नेक्स्ट टाइम 5 बर्गर लेने आएगा, मान लो इसने नेक्स्ट टाइम भी आया, ये 15 बर्गर लेने आया फिर से, मेरे को इससे कितने लेने होंगे? 750। तो 250 जो इसने एडवांस दी थी वो मैं क्लियर कर दूंगा। और कितने रुपए? 750 में से 250 जाएंगे, कितने? 500 रुपए हैं, वो इससे ले लूंगा, दैट्स इट। यही प्रोराटा है
कि जो भी तुमने एडवांस लिया उसको आगे जाके क्लियर कर लोगे। ठीक है, चलो जी आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दी से हम। इसको मैं रब कर रहा हूं यहां से भाई, सारा जल्दी से कर देते हैं यार, ये थोड़ा मेहनत वाला काम है, रब करो ये वो। यार आप लोगों के लिए बहुत तगड़ी ही अनाउंसमेंट भी है भाई। अनाउंसमेंट ये है कि आप लोगों के लिए फास्ट ट्रैक बैचेस लॉन्च होने वाले हैं, तो प्लीज़ अपडेट रहना मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों तक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूंगा। ओके जी, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इन इन लोगों ने 6000 शेयर्स का पैसे एक्स्ट्रा दे दिया। तो कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया, 6000। एप्लीकेशन मनी कितना था सर, 6 रुपीज़, तो 36,000 रुपये इन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए। अब क्या है सर, अलॉटमेंट पे। चलो जी आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर। हरी नाम का एक शेयर होल्डर था, टू हुम 600 शेयर्स फॉर अलॉटेड। हरी को हमने कितने शेयर्स अलॉट करे थे सर, 600 शेयर्स। तो अप्लाई कितने, बेटा हमेशा ध्यान रखना किसी भी क्वेश्चन में अगर अप्लाइड दे रखा तो अलॉटेड निकालो, अलॉटेड दे रखा तो अप्लाइड निकालो। मैं सिखाऊंगा कैसे निकालना है, ठीक है। डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, हरी के पास 600 शेयर थे और उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, और उसके शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए आफ्टर अलॉटमेंट, हमने अलॉटमेंट होते उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। मोहन हु अप्लाइड फॉर 1080 शेयर्स, जिसने 1080 शेयर्स अप्लाई किए। भाई अगर अप्लाई निकालना पड़ेगा, ठीक है। डिड नॉट पे 2 कॉल्स, उसने 2 कॉल पे नहीं करी। 1200 शेयर्स फॉर फॉरफिटेड। अब भाई टोटल शेयर्स हमने, मतलब टोटल शेयर होल्डर, टोटल कितने शेयर्स थे जिन्होंने धोखेबाजी करी, उसमें से 1200 शेयर्स जो हैं वो जो फॉरफिट हुए थे, उनमें से 1200 शेयर्स हमने क्या कर दिए भैया, री इशू कर दिए, ऑफ विच एंड 1200 शेयर्स वर फॉरफिटेड। 1200 शेयर्स फॉरफिटेड, 1200 फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड अप ऑन 9 रुपीज। प्लीज इस लाइन को काट देना यार, इस लाइन को काट देना। हाँ जी, ठीक है जी, यहाँ तक, यहाँ थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई होगी, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, 1200 शेयर्स, जितने शेयर हमने फॉरफिट करे थे उसमें से 1200 शेयर्स जो हैं वो हमने रीइश्यू कर दिए 9 रुपए का एक। चलो जी करना शुरू करते हैं। प्लीज एक एक कैलकुलेशन पे ध्यान देना, पूरा चैप्टर ही कैलकुलेशन से रिलेटेड है। बेटा सबसे पहले हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहला वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एंड सेटलमेंट एट एप्लीकेशन। सबसे पहले हम एप्लीकेशन पे सेटल कर रहे हैं, ठीक है जी। एप्लीकेशन का पूरा हिसाब किताब करना है हमने, ठीक है। चलो जी सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड। बेटा अमाउंट एप्लीकेशन पे कितना रिसीव हुआ सर, हाँ जी 45,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी और इंटू 6 रुपीज़, हर एप्लीकेशन पे 6 रुपये आए थे, तो 45,000 इंटू 6 सर 2,70,000 रुपीज़ हमें मिले। सर उसमें से हमने कुछ एडजस्ट करे हैं, हमने क्या करे हैं, एडजस्ट करे हैं टूवर्ड अलॉटमेंट। ऑब्वियस सी बात है, वो तुम्हारा एप्लीकेशन का पैसा तो नहीं है ना। कितना एडजस्ट करा है, याद करो 6,000 शेयर्स के पैसे एक्स्ट्रा आया था, 30,000 36,000, ठीक है जी, उस पर 6 रुपये, मतलब 36,000 रुपये हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करें। पहले ये देखो क्या 36,000 रुपये तुम रिकवर कर भी पाओगे। अब ये तुम कैसे देखोगे यार, नीचे आ जाओ एक बार, थोड़ी सी रफ कैलकुलेशन देखो यार। 30,000 शेयर्स इशू करे, 45,000 आए, जस्ट टू रिवाइज, ठीक है। इसमें से 9,000 हो गए रिजेक्ट, बचे कितने 36,000, हमने इनको दिए 30,000, मतलब यहाँ से कितने रुपए पे पैसा एक्स्ट्रा आया, 6,000 शेयर्स पे 6 रुपये, 36,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिला, ठीक है जी। अब इनसे हमें अलॉटमेंट पे कितना पैसा लेना है, 30,000, अलॉटमेंट है 2 रुपये की, मतलब हमें 60,000 रुपये लेने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 60,000 रुपये लेने हैं, तो 60,000 में से हम 36,000 माइनस कर देंगे और बैलेंस ले लेंगे, मतलब एडजस्ट हो सकते हैं। दैट्स इट, तुम्हें ये समझ आया होगा। प्लीज़ अगर ये कैलकुलेशन नोट करने, नोट कर लो, पोज करके नोट कर लेना भाई, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी इसको मिटा रहा हूँ, मैं टाइम नहीं दे सकता यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं जल्दी से फटाफट। और एक चीज़ और, अगर किसी बच्चे को ये चैप्टर पूरा कंप्लीट यूट्यूब पे सीखना है, मुझे कम से कम 50 कमेंट्स चाहिए, एक बच्चे से नहीं, अलग अलग बच्चे से 50 कमेंट्स अगर आएंगे, मैं डिटेल्ड 15-15 मिनट की 10 वीडियोस बनाऊंगा और आप तक पूरा चैप्टर पहुंचा दूंगा। और मैं मेक श्योर कर रहा हूं तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चैप्टर में पूरा डिटेल डालूंगा क्वेश्चन वाइज, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं।
तो हमने कितना एडजस्ट करा, जो मैंने अभी आपको सिखाया सर, हमने 6000 इंटू 6 हमने एडजस्ट कर दिया 36,000। अब बेटा इसमें से कुछ पैसा हमने रिफंड किया था, अबे रिफंड नहीं किया था मेरे भाई, 9000 शेयर्स हमने रिजेक्ट कर दिए थे, तो उनका पैसा तो रिफंड ही करना पड़ेगा। तो कितना रिफंड कर दिया भाई, 54,000। तो एक्चुअल पैसा एप्लीकेशन का जो शेयर कैपिटल बनेगा वो कितना है, 2,70,000 माइनस 36,000 माइनस 54,000, 1,80,000 हमारा शेयर कैपिटल बनेगा एप्लीकेशन का। कोई दिक्कत है जी यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट वर्किंग नोट बनाते हैं। पहला वर्किंग नोट मैं होप कर रहा हूं आप सबको समझ आ गया होगा। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड एंड सेटलमेंट। यार अगर तुमने वर्किंग नोट बना लिया ना तो कोई तकलीफ नहीं होनी तुमने, ठीक है। चलो जी अमाउंट रिसीव्ड एंड सेटलमेंट का वर्किंग नोट बनाते हैं। चलो जी अमाउंट शुड बी रिसीव्ड, अमाउंट शुड बी रिसीव्ड, हमें अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट मिलना चाहिए था सर, 30,000 शेयर्स हमने अप्लाई करे हैं, इशू करे हैं और 2 रुपये का है, 60,000 सर हमें मिलना चाहिए था। बट सर कुछ पैसा ऑलरेडी एडवांस आ रखा है हमारे पास, एडवांस ऑन एप्लीकेशन, यहाँ पे रेफरेंस दे दो वर्किंग नोट नंबर 1 सर 36,000, ठीक है। अब जल्दी से चलो क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन में पढ़ के आएंगे कि कुछ और भी दे रखा है यहाँ पर। चलो जी आओ देखो जी, हरी वाली लाइन पढ़ो। हरी टू हुम, हरी एक शेयर होल्डर था जिसको 600 शेयर अलॉट कर रखे थे। कितने शेयर? 600 शेयर अलॉट कर रखे थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। चलो जी अब एक वर्किंग नोट और बना लो यार। सबसे पहले सब कुछ स्टॉप करके ना थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, एक वर्किंग नोट हम और बना लेते हैं जिसमें हम निकालेंगे, ये सबसे पहले बनना चाहिए था यार, मैं भूल गया, तुम मत भूलना। कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स अलॉटेड एंड अप्लाइड। यार तुमने 5th क्लास में एक यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा, उसके बेसिस पर निकलता है, ठीक है। यहाँ लिख लो जी अप्लाइड और यहाँ लिख लो जी अलॉटेड। सबसे पहले हरी है, हरी को दे रखे 600 शेयर्स अलॉटेड, 600 शेयर्स अलॉटेड, ठीक है जी। अब अप्लाइड कैसे निकालोगे यार? टोटल अप्लाइड तुम्हें निकालना क्या है, अप्लाइड निकालना है ना, ठीक है जी। तो अप्लाइड को हमेशा ऊपर रखना है। टोटल अप्लाइड शेयर्स कितने हैं सर? 36,000, क्योंकि 9,000 को तो रिजेक्ट कर दिया। अलॉट कितने हुए सर? 30,000 इनटू में 600, ठीक है जी। 36,000 डिवाइड बाई 30,000 इनटू में 600, 36,000 डिवाइड बाई 30,000 इंटू में 600, 720 शेयर्स हरी ने अप्लाई की। उसके बाद एक दूसरा बंदा भी था ना, मेरे हिसाब से शायद मोहन था, हरी एंड सेकंड वन इज मोहन। मोहन ने 1080 शेयर्स अप्लाई किए। मोहन आ जाओ जी, मोहन ने अप्लाई किए 1080 शेयर्स। अब अलॉटेड निकालना है, दैट्स इट, अलॉटेड को ऊपर रख दो यार। 30,000 डिवाइड बाय 36,000। अब अगर आप मेरे से ये बोलोगे कि सर हमें इस यूनिटरी मेथड का लॉजिक बताओ, तो बेटा ये नहीं बता सकता यार, ये 5th क्लास का, बट मैंने फिर भी आपको कैलकुलेशन बता दी मैथमेटिकल। डिवाइड बाय 36,000 इंटू 1080, बेटा ये आया आपका 900। 720 हरी ने अप्लाई करे, मिले कितने? 600। मोहन ने 1080 अप्लाई करे, मिले कितने? 900। यहां तक क्लियर है जी सर? बिल्कुल क्लियर है। चलो जी अब यहां पर हरी ने डिफॉल्ट करा हुआ है, मतलब कॉल्स इन एरियर है हरी का। जी सर कॉल्स इन एरियर है। एक बात बताओ बच्चों, हरी से मांगा कितना है? सर हरी के जो शेयर्स अलॉटेड थे वो तो 600 थे, तो सर हमने उससे 1200 मांगा है बेटा, बट कुछ उसने एडवांस भी तो दे रखा है ना एप्लीकेशन पे। कैसे यार? एक बात बताओ, अभी तुम नीचे कैलकुलेट करके आए हो, उसने 720 शेयर अप्लाई करे हैं, मतलब 120 शेयर पे उसने पैसा भी तो फालतू दिया होगा एप्लीकेशन पे मेरे बेटा। तो 120 इंटू में 6, उसने इतना पैसा फालतू दिया है, मतलब 720 रुपये उसने फालतू दिए थे, जो हमने यहाँ पे सेटल कर लिए, जो अभी आपने ऊपर एडवांस माइनस करा है। तो बेटा ये कितना बच गया? 480 रुपीज़। कितना? 480 का बेटा ये हो गया डिफॉल्ट। तो नेट बैलेंस हमें कितना मिला अलॉटमेंट पे? 60,000 माइनस 36,000 माइनस 480, 23,520।
क्या यहां तक बेटा किसी को कोई तकलीफ? यहां तक किसी को कोई भी तकलीफ? हम 3 वर्किंग नोट बना चुके हैं। पहले एप्लीकेशन पे क्या मिला, कैसे सेटल हुआ, फिर अलॉटमेंट पे क्या मिला, कैसे सेटल हुआ, और शेयर्स अलॉटेड एंड अप्लाइड। चलो जी आगे चलते हैं। अभी बस अब नोट कैलकुलेशन समझो, एंट्रीज में समझा दूंगा, ठीक है। चलो जी, फोर्थ, सेम कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड एंड सेटलमेंट, ठीक है जी। ऑन फर्स्ट कॉल आ जाओ बेटा। अमाउंट शुड बी रिसीव। बेटा अमाउंट कितना मिलना चाहिए था सर? 30,000 इंटू में 3। गधा है भाई, गधे हो गया, नलायक। 30,000 कितने शेयर्स ने धोखा दिया था हमें अलॉटमेंट पे? चलो क्वेश्चन में वापस चलो, चलो 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 क्वेश्चन में, जब भी क्वेश्चन में वापस चल दिया करो। जब भी हरी है जिसने 600 शेयर्स, जिसको हमने 600 शेयर अलॉट किए थे, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और उसके शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए। भाई हमने उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए आफ्टर अलॉटमेंट। जब हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए भाई, तो हम उससे पैसा दोबारा क्यों मांगेंगे? बिल्कुल मांगने ही नहीं चाहिए, ठीक है जी। चलो आगे आओ। तो तुम्हारे को कितने शेयर्स? 29,400 शेयर से पैसा मांगना है 3 रुपए, ठीक है जी। 29,400 इंटू में 3, 88,200। अब यहां पे कुछ एडवांस तो था नहीं जो सेटल होगा, बट कॉल्स इन एरियर है मोहन का। कॉल्स इन एरियर मोहन का है, बिल्कुल है मोहन का। कैसे है भाई? उससे कितना मांगा गया है सर? मोहन को लौटे 900 शेयर्स इंटू में 3, मतलब 2700 उससे मांगा गया है। क्या इसने कुछ एडवांस दिया है? सर जो एडवांस दिया वो तो अलॉटमेंट में सेटल ही हो गया होगा ना ऑलरेडी। यार अलॉटमेंट में ही तो हमने सारा एडवांस सेटल कर दिया, एडवांस ऑन एप्लीकेशन। इतना तो फालतू बचा ही नहीं है ना यार। इसलिए 2700 हमारा कॉल्स इन एरियर है। तो नेट बैलेंस हमें कितना मिला यहाँ पे? 88,200 माइनस 2700, 85,500, ठीक है जी। चलो जी अगला वर्किंग नोट बनाएंगे। 5th नंबर पे वर्किंग नोट हम किसका बनाएंगे? फाइनल कॉल का। बेटा सेम वर्किंग नोट बनाएगा, बिल्कुल सेम, अमाउंट सेम, बंदा सेम, सब कुछ सेम। अमाउंट शुड बी रिसीव्ड, बेटा वही 88,200 माइनस कॉल्स इन एरियर। सर समझाता दो बेटा, जो ऊपर करा है वही हम करके आए हैं, सेम वही करके आए हैं, ठीक है जी। 85,500, दैट्स इट। क्या यहां तक सबको सारे वर्किंग नोट समझ आए हैं? चलो जी एंट्री में चलते हैं। अब कुछ वर्किंग नोट हम एंट्री के साथ ही बनाएंगे, ठीक है। जर्नल एंट्री बनाना शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे ऑन एप्लीकेशन, ठीक है जी। फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बेटा कितना पैसा मिला हमने वर्किंग नोट में बनाया था, फिर भी मैं यहां पर लिख देता हूं 45,000 इंटू में 6। यहां पे वर्किंग नोट का ही आना है 2,70,000, 2,70,000। यहां पे रेफरेंस दे देना बेटा वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है जी। चलो जी इसकी सेकेंड एंट्री पास करते हैं एप्लीकेशन की। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और बोलो जी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू शेयर अलॉटमेंट, टू बैंक। कितना पैसा है जी? 2,70,000। अब शेयर कैपिटल में कितना जाएगा आप बताओ मेरे को? 30,000 शेयर्स थे, 30,000 शेयर्स थे। एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया? 6 रुपए। 5 रुपए एप्लीकेशन का, 1 रुपया प्रीमियम का। तो यहां पर कितना जाएगा? 30,000 इंटू 5, 1,50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा? 30,000 इंटू 30,000। देखो ये 1,80,000 हो गया। 1,80,000 हमारे वर्किंग नोट में भी है। मैं आपको पहला वर्किंग नोट दिखा देता हूं जल्दी से। ये देखो 1,80,000 मैच्ड। चलो जी
अब अलॉटमेंट पे हमने कितना सेटल किया 36,000 और रिफंड हमने कितना किया 54,000। यहां पे भी वर्किंग नोट नंबर 1 को रेफर करना। कोई दिक्कत यहां तक? पक्का जी? सर एंट्री का मतलब समझा दो। सुनो, सबसे पहले तुम्हारे पास बैंक में पैसा आया, बैंक हमारे लिए एसेट है, एसेट का नेचर डेबिट होता है, तो बैंक बढ़ा तो हुआ डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बेटा शेयर एप्लीकेशन मतलब शेयर एप्लीकेशन के थ्रू पैसा आया, इसको हमने अपनी लाइबिलिटी बना लिया, बट एक्चुअल लाइबिलिटी ये नहीं है। एक्चुअल लाइबिलिटी हमारी कैपिटल, जो हमारी इंटरनल लाइबिलिटी है, तो हमें उसको कैपिटल को क्रेडिट करना है। तो शेयर एप्लीकेशन के थ्रू हमारे पास 2,70,000 आया था, हमने इसको कैसे कैसे सेटल करा। जब हम शेयर एप्लीकेशन अपनी लाइबिलिटी को कम करेंगे तो उसका नेचर होता है क्रेडिट, अब हम करेंगे डेबिट। ठीक है, तो टू शेयर कैपिटल हमने डाला 1.5 लाख, इसको हमने अपनी लाइबिलिटी बनाई, इसलिए ये क्या हो गया, ये हमारी लाइबिलिटी बन गई तो क्रेडिट हो गया, क्योंकि लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है क्रेडिट। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारी इनकम है, इनकम का नेचर क्या होता है क्रेडिट, बढ़ेगा तो क्रेडिट, 30,000 को हमने क्रेडिट कर दिया। टू शेयर अलॉटमेंट, बेटा ये पैसा हमारे पास ऑलरेडी एडवांस आ चुका है 36,000, तो अभी ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। उसके बाद टू बैंक, जो पैसा हमने वापस दे दिया 54,000, ठीक है, पैसा वापस देंगे, बैंक से जाएगा, बैंक एसेट है, घटेगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं, जल्दी से आ जाओ। सेकंड, ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे एंट्री पास करेंगे। बेटा पहली एंट्री अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी। बेटा मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, प्लीज आप एग्जाम में मत करके आना वरना मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है जी, अब शेयर अलॉटमेंट कितने का था सर, 30,000 शेयर्स थे, 2 रुपए का अलॉटमेंट था, 60,000, जिसमें से 30,000 शेयर कैपिटल था और 30,000 सिक्योरिटी में। सर कैसे? बेटा 30,000 शेयर्स थे, 1 रुपए का अलॉटमेंट था और 1 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम था, वो तो हर एक उसके साथ है, इंस्टॉलमेंट के साथ। ठीक है जी, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। सेकंड एंट्री पे आ जाते हैं, बैंक में कितना पैसा आया। चलो जी, बैंक अकाउंट डेबिट, हम ऊपर वर्किंग नोट बना के आए हैं, जल्दी से वर्किंग नोट में आ जाओ। हमारा सेकंड वर्किंग नोट था 23,520, ये हमें पैसा मिला 23,520। उसके बाद कुछ कॉल्स इन एरियर भी हैं। सर कॉल्स इन एरियर, अरे जिनसे हमें पैसा रिसीव करना है, जिनसे रिसीव नहीं हुआ है वो कितने हैं 480। क्या यहां तक किसी को कोई भी तकलीफ? टू शेयर अलॉटमेंट, हाँ जी, टू शेयर अलॉटमेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 24,000। सर हाँ जी सर 24,000 क्यों आ रहा है, ये तो 60,000 आना चाहिए। बेटा ऊपर जाके देखो 36,000 एडवांस में मिल गया, जो हम ऑलरेडी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कर चुके हैं ऊपर। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। कॉल्स इन एरियर डेबिट क्यों है? बेटा इनसे पैसा हमें मिलना है अभी, तो ये हमारे एसेट है, इसलिए हमने इनको डेबिट करा है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। हमने अलॉटमेंट की एंट्री पास कर ली। अब बेटा थर्ड नंबर पे अलॉटमेंट होते ही फोरफीचर हुआ है, तो अब हम करेंगे फोरफीचर ऑफ हरी। फोरफीचर ऑफ हरी, बेटा फोरफीचर की एंट्री पास करनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री और लोगों को जो सबसे कॉम्प्लेक्स लगती है। चलो जी पास करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड एंड टू कॉल्स इन एरियर, दैट्स इट। अब इस एंट्री का मतलब समझो। सुनो भाई आ जाओ, हरी नाम का बंदा था, ठीक है जी, हरी भाई को 600 शेयर मिले थे, उसने 720 शेयर अप्लाई किए थे। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई तकलीफ? अब हरी भाई ने 600 शेयर पे अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, मतलब इससे हमने मांगे थे 600 इंटू 2 1200 रुपये, और इसने 1200 में से ऑलरेडी एडवांस हमें दे दिया था 120 इंटू 6 मतलब 720 रुपये। इसने 480 रुपये जो हमें नहीं दिए, उसकी वजह से हमने इसके शेयर्स कर लिए भैया फॉरफिट। मतलब जितना पैसा इससे आया था वो जब्त कर लिया, और जो इसको शेयर्स अलॉट करे थे वो वापस ले लिए। दो चीजें हुई हैं। पहला काम हुआ
जितने भी शेयर्स इसको अलॉट कर दिए थे वो हमने वापस लिए। सेकंड, जितना भी पैसा इसने दिया था, जो इसने पैसा दिया था वो हमने रख लिया। जो शेयर हमने अलॉट करे थे और वो हम वापस ले रहे हैं, मतलब हम अपनी शेयर कैपिटल को कम कर रहे हैं, हम अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हैं। शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब तुम्हारी लायबिलिटी कम हो रही है। ठीक है सर, इसने जो पैसा दिया था हमने रख लिया, हम वापस ही नहीं दे रहे, तो ये क्या, ये तो भैया हमारी इनकम होगी ना फ्री फंड की, कुछ करा भी नहीं, बैठे बैठे हमारी इनकम होगी, क्योंकि हमारे सारे शेयर्स तो वापस आ गए, हम तो किसी को भी बेच सकते हैं, और यहाँ पे हमारी इनकम होगी अलग से। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ जी, ठीक है। तो ये हमारी इनकम हो गई, ये हमारी लायबिलिटी है जो हमारी कम हो गई, इनकम बढ़ गई, लायबिलिटी कम हो गई। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत फोर फीचर के अंदर? नहीं। अब थर्ड चीज सुनो, थर्ड केस आता है सिक्योरिटी प्रीमियम। सुनो यार, सपोज करो सिक्योरिटी प्रीमियम इसने दे दिया, तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम दे दिया उसका कोई ट्रीटमेंट कभी भी नहीं होगा फोर फ्यूचर में, क्योंकि जो दे दिया वो कंपनी की इनकम बन गई, वो तो हम वापस दे ही नहीं रहे, बात खत्म, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, गांठ बांध लो इस चीज को। अगर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है जो इसने नहीं दिया, तो भैया हम एक बात बताओ, इसने दिया तो नहीं है बट हम अपनी इनकम तो क्रेडिट करके आ चुके हैं ना, पीछे हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को तो क्रेडिट कर दिया है ना, और दिया है नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वापस इस सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे, जिससे कि हम अपनी एंट्रीज में इंपैक्ट दिखा सकें कि भैया उसने सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया, तो जो पहले हमने इनकम बनाई थी अब हम उस इनकम को कम कर रहे हैं। कोई दिक्कत यहां तक? कोई भी दिक्कत? चलो जी आगे चलते हैं जल्दी से, रबड़ थोड़ी हम बड़ी कर लेते हैं, जल्दी से मिटा देते हैं यार इसको, आगे चलते हैं। भाई किसी को भी ये नोट करना हो तो प्लीज़ नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। आ जाओ, जितने मैं मिटा रहा हूँ इतने यार इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लो, मैं तो अल्ट्रा स्लो ही पढ़ाऊँगा भाई, क्योंकि समझ अल्ट्रा स्लो आता है। आप 1.5 स्पीड कर लो, 2 कर लो, क्योंकि मेरे को पता है आप लोगों में इतना पेशेंस नहीं है कि आप 1 पे देखो, ठीक है। बट बेनिफिट तो 1 पे देखने का ही मिलता है यार, क्योंकि एक एक चीज़ जब समझ आती है ना तो ही मज़ा आता है। बट कोई नहीं, आप देखो जैसे देखना है। चलो जी, अब हमने शेयर कैपिटल डेबिट करा, क्यों? क्योंकि जितने शेयर हमने उसको देते हमने उससे वापस ले लिए। अब भैया हमने उससे कितने रुपए मांगे बताओ? भाई 600 शेयर थे उसके पास, सर हमने उससे एप्लीकेशन पे पैसा मांगा 5 रुपए, सर 6 मांगा था, अबे 1 रुपये प्रीमियम का ना गधे, 1 रुपये तो दे चुका वो। सिक्योरिटी प्रीमियम में थोड़ी, शेयर कैपिटल में थोड़ी तुम सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करोगे, शेयर कैपिटल का पैसा बोलो। सर एप्लीकेशन पे 5 रुपये एंड अलॉटमेंट पे 1 रुपये, दैट्स इट, 6 रुपये ही मांगे है ना, बाकी तो फिर तुमने फॉरफिट ही कर दिया। तो 3600 से तुम उसका कैपिटल क्रेडिट करके आए हो, हमने कैपिटल लायबिलिटी अपनी कम कर ली। अब सिक्योरिटी प्रीमियम उसने कितना नहीं दिया, कितना सिक्योरिटी प्रीमियम उसने नहीं दिया, ये तो भैया हमें देखना पड़ेगा। अब वो हम कैसे देखेंगे, आ जाओ जल्दी से आ जाओ भाई, इसको मिटाओ यार, ये मिटाना रह गया है। पूरी कैलकुलेशन को अच्छे समझना भाई, कैलकुलेशन निकल गई तो समझ लो सब निकल गया। हाँ जी, देखो भाई, इसने अप्लाई किए थे 720 शेयर, ठीक है, जिसमें से 120 शेयर का पैसा इसने फालतू दिया था 720 रुपये, ठीक है। अब अलॉटमेंट पे हमें इससे कितना मांगना है, 600 इंटू 2, हमने इससे मांगा 1200 रुपये, कितना मांगा, 1200 रुपये, जिसमें से अलॉटमेंट का जो पैसा है वो तो 600 है, और सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा है वो भी 600 है, क्योंकि 1 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम है। अब इसने कितना पैसा फालतू दे रखा, 720 रुपये, तो 600 तो इसने अलॉटमेंट का तो पूरा ही पैसा दे दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम का इसने 120 रुपये दे दिए, सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने दे दिए, 120 रुपये, और कितने नहीं दिए, 480 रुपये नहीं दिए। यार सिक्योरिटी प्रीमियम के 600 बनते थे, एक्स्ट्रा 720 दिए, तो एक्स्ट्रा 720 में 600 इधर चले गए और 120 इधर चले गए, बचा कितना सिक्योरिटी प्रीमियम जो नहीं दिए, 480 रुपये, ठीक है जी। तो ये डेबिट होगा, ये डेबिट होगा जो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया और हम अपनी इनकम बना चुके हैं। चलो जी जल्दी से मिटा लो इसको यार, जल्दी आ जाओ यार, ये मिटाने का काम बिना यार, फास्ट फॉरवर्ड कर लेना भाई इसको, तुम आगे तो कर ही लोगे वैसे।
जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। चलो जी आगे चलते हैं, इस एंट्री को हम पास करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर इसने कितना नहीं दिया, कितना सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया जो अभी हम कैलकुलेट करके आए हैं, बताओ जल्दी। 480 रुपीज़। कितना पैसा इस भाई ने दे दिया जो हम फॉरफिट कर लेंगे? सर इसने कितना पैसा दे दिया सर? इसने दे दिया है, आप ये लगा लो 720 शेयर इसने अप्लाई किए थे इनटू में 6। सर इसने इतना पैसा दे दिया। सर इसने 4320 हमको दे दिया है। गलत। यही चीज मैं तुम्हारी सही करने वाला था भैया, ये चीज मत करो यार, ये वेग आंसरिंग होगी, बहुत ज्यादा वेग आंसरिंग। मैंने तुम्हें अभी बताया था कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम दे दिया है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम दे चुका है, हमें उसका कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इसने कितना पैसा दे दिया? देखो भाई 600 रुपये पे 5 रुपये तो इसने एप्लीकेशन के दिए, प्लस यही करके देखना भाई तुम्हें, ठीक है, प्लस 600 रुपये पे इसने 1 रुपया किस पे दे दिया? अलॉटमेंट पे। इसने दोनों पैसे दे दिए जी सर। तो 3600 रुपये आ गए हमारे फोरफिचर अकाउंट में। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब इसने कितना पैसा नहीं दिया? 480 रुपये नहीं दिया। क्यों? अभी मैं तुम्हें पीछे बताकर ही आया हूँ कि इसने 720 रुपये एक्स्ट्रा दिया था, जिसमें 600 अलॉटमेंट का निकल गया, 120 प्रीमियम का। तो 480 जो था प्रीमियम का पैसा था जो इसने नहीं दिया, वो हमने यहाँ लिख दिया। दैट्स इट। ये होगी फोरफिचर की एंट्री, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं जी। कौन से नंबर की एंट्री थी? 3rd। 4th नंबर पे आ जाओ, ऑन फर्स्ट कॉल। चलो जी, फर्स्ट एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है जी। अब आपको पता है 3 रुपए की कॉल थी, 2 रुपए कॉल के, 1 रुपया प्रीमियम का, ठीक है जी। तो 90,000, 60,000 और 30,000 कैसे आया भाई? 30,000 इंटू 2, 30,000 इंटू 1, ठीक है जी। चलो अब सेकंड, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियर तो है ना मेरे भाई, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। भाई कितना पैसा आया? जल्दी से वर्किंग नोट की रेफरेंस दे दो, 3rd की। आ जाओ जी, वर्किंग नोट नंबर 3 में आ जाओ। हाँ जी, नहीं नहीं 3 नहीं है यार, वर्किंग नोट नंबर है 4, 85,500। इसको सही कर लेना यार, वर्किंग नोट है ये 4, 85,500, 2700 रुपये का कॉल सिनेरियर है। तो 88,200 की हमारी पूरी कॉल थी, ठीक है जी। चलो जी, अब हम उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब नंबर 5th, ऑन सेकंड कॉल। चले जी सेकंड कॉल पे, फर्स्ट एंट्री, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं फिर से बोल रहा हूं यार, शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है जी। सेम एंट्री, मतलब मैं कह रहा हूं कोई चेंज ही नहीं होना भाई इसके अंदर, सेम अमाउंट, सेम सब कुछ है भाई। सेकंड, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, 85,500, 2700 और 88,200। वर्किंग नोट की रेफरेंस जरूर दे देना भाई, वरना लिंक नहीं करेंगे और वर्किंग नोट के मार्क्स नहीं मिलेंगे। कोई दिक्कत है यहां तक? 6th नंबर पे आ जाओ। अब है ऑन फोरफिचर ऑफ मोहन। हमें मोहन के फोरफिचर पे एंट्री पास करनी है। चलो जी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ जी, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर।
सिक्योरिटी प्रीमियम, यार इसने सिक्योरिटी प्रीमियम दिया ही कहाँ है उसका, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का सिक्योरिटी प्रीमियम तो दिया ही नहीं है ना, और जो दे दिया उसका हमें जिक्र नहीं करना। टू शेयर फोरफीचर एंड टू कॉल्स इन एरियर। चलो जी, हमने इससे कितने मांगे, इसके पास 900 शेयर्स थे, हमने ऊपर निकाला था, इससे भैया पूरे 10 रुपये मांगे ना, बताओ बताओ क्या पूरे 10 रुपये मांगे? जी सर पूरे 10 रुपये मांगे। 9000, क्या कोई तकलीफ यहां तक भाई? नहीं। कितना प्रीमियम इसने नहीं दिया सर? 2 रुपये फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का, 1800, कोई दिक्कत नहीं सर। कितना पैसा ये मेरा भाई दे चुका है भाई? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा दे चुका है, मतलब 5 + 1 6, 5400 ये दे चुका है। और कॉल इन एरियर कितना नहीं दिया? 2700 जमा 2700, तुम इसको वर्किंग नोट डाल सकते हो, वर्किंग नोट नंबर 4 और 5, ठीक है जी, वो भी 5400 हो जाता है। दैट्स इट। क्या यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं? अब सुनो यार, एक छोटी सी कैलकुलेशन सुनो। यहां पे 2 बंदे थे, हरी, उसके कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं? 600। मोहन के कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं? 900। कोई दिक्कत? तो टोटल कितने शेयर फॉरफिट हो गए? 1500। क्वेश्चन में बोला है इस 1500 में से 1200 शेयर्स जो हैं वो हमने री इशू करे हैं एट द रेट ऑफ 9। अभी जो 1200 शेयर्स है ना, इसमें सारे मोहन के इंक्लूड है। आप क्वेश्चन को पढ़ो, 900 शेयर्स पूरे के पूरे हमने फॉरफिट जो मोहन के करे थे वो सारे के सारे हमने री इशू कर दिए, और बैलेंस हमने 300 शेयर करे हैं हरी के। 300 शेयर किसके करे हमने? हरी के। और 900 करे हमने मोहन के। क्या यहां तक बात समझ आती है? ठीक है जी, समझ आती है। आगे चलते हैं और थोड़ी सी बात समझो। सुनो यार, हरी का हमने कितना अमाउंट फॉरफिट किया था? 3600। मोहन का हमने कितना अमाउंट फॉरफिट किया था? 5400। ये कितने शेयर्स पे किया था? 600 पे। ये कितने पे किया हमने? 900 पे। क्या यहां तक आपको बात समझ आती है? ठीक है। बट हरी के कितने शेयर्स जो हैं इसमें से रीइशू हुए हैं? सर हरी के तो 300 शेयर्स ही रीइशू हुए हैं। हरी से के 300 शेयर ही रीइशू हुए हैं, तो कितना अमाउंट फॉरफिचर से कैपिटल रिजर्व में जाएगा? सर 3600 रुपीज हैं टोटल 600 पे, बट रीइशू तो 300 ही हुए हैं ना। हमेशा ध्यान रखना इस रूल को, जितने शेयर्स रीइशू हो रहे हैं उतने ही शेयर्स का अमाउंट तुम्हारा फॉरफिचर अकाउंट से कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ठीक है जी। तो कितने रुपए? 1800 रुपये। कितने रुपए? 1800 रुपये। बट मुझे एक बात बताओ, वो जो 1200 शेयर रीइशू हुए हैं वो 9 रुपये पे रीइशू हुए हैं। कितने रुपए पे? 9 रुपये पे। कंपनी का प्राइस 10 रुपये था, 1 रुपये के डिस्काउंट पे, तो ये लॉस भी तो है। ये लॉस कहां से बियर करोगे? ये लॉस इसमें से बियर करोगे। ठीक है। तो यहां से कितना माइनस करोगे लॉस का? सर इसके 300 शेयर रीइशू हुए हैं, तो 300 इंटू 1, 300 इंटू 1 मतलब इसका जाएगा 1500 कैपिटल रिजर्व में। और मोहन का कितना जाएगा? सर मोहन के तो सारे शेयर रीइशू करें तो उसका तो हम पूरा 5400 लेके जाएंगे। नहीं भैया, डिस्काउंट भी तो माइनस करोगे। कितना? सर 900 शेयर से 1 रुपये का डिस्काउंट है, तो 4500 जो जाएगा वो इसका जाएगा। मतलब कैपिटल रिजर्व में तुम्हारा टोटल कितना जाएगा अमाउंट? 6000। क्या यहां तक की ये कैलकुलेशन सबको समझ आई है? ठीक है, आगे चलते हैं यार। जिसको भी डाउट हो प्लीज पूछ लेना कमेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं। हमने फॉरफिचर की एंट्री कर ली है, अब हम एंट्री पास करेंगे 6 नंबर पे री इशू की। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है जी। कितने शेयर इशू करे थे? 1200। कितने पे करे थे? सर इंटू 9, तो 1200 इंटू 9 कितना हुआ? 10,800। और कितने का डिस्काउंट दिया है? सर 1 रुपए का। तो वो कहां से लोगे? फॉरफिचर से। जी सर, फॉरफिचर से। तो ये तुम्हारा हो गया पूरा 12,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल। जी सर हो गया। क्या यहां तक किसी को कोई तकलीफ? नहीं सर। 7th एंट्री करेंगे बच्चों कैपिटल रिजर्व की, और ये है आपकी लास्ट एंट्री।
जितना बचा हुआ अमाउंट है फोरफीचर अकाउंट में वो कहां चला जाएगा, शेयर फोरफीचर अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना जाएगा मैंने अभी आपको पीछे बताया था 6000। दैट्स इट। आपका ये पूरा क्वेश्चन बेटा सोल्व हो गया। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया। प्लीज कोई भी डाउट हो बताना। और अभी बता रहा हूं जितने बच्चों को, मेरे को मिनिमम 50 चाहिए अलग, पक्का प्रॉमिस कर रहा हूं 15 वीडियोस के अंदर पूरा चैप्टर डाल दूंगा। 50 कमेंट्स वीडियो पे चाहिए। वही 50 लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वही 50 लोग मेरे चैनल को लाइक करेंगे। अगर ये 3 काम 50 लोगों ने कर दिया, जिस दिन हो गया, मैं उसी दिन इस चैप्टर को, बेशक मेरे को 2 दिन 3 दिन में 15 वीडियोस बनानी पड़े, बट मैं पूरा चैप्टर डाल दूंगा कंप्लीट विद क्वेश्चंस। चलो जी, मिलते हैं। साइन ऑफ, सी दीपक जैन। मिलते हैं आपसे कुछ टाइम बाद। मेहनत चालू रखो, पेपर आ चुके हैं, बिल्कुल पेपर आने वाले हैं, आपकी डेट शीट आ चुकी है, फाड़ दो यार, बहुत तगड़ी तैयारी करो। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।